डूबने के कगार पर है चीन की अर्थव्यवस्था। यह बहुत बड़ा फैक्टर है। चीन का बड़ा रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। दिवालिया हो चुके हैं चीन के बड़े डेवलपर्स। मंदी से उबरने की कोशिश कर रहा है चीनी बैंकिंग सिस्टम। चीनी सेंट्रल बैंक ने साल में दूसरी बार ब्याज दरें घटाई। चाइना का हाल खराब है। सीधे आइए बिग वॉल पर, और यहां पे हम सिर्फ 3 पॉइंटर्स लेंगे इसको। यहां पर पतन के कगार पर चीन की इकोनॉमी, क्या फैक्टर्स हैं सीधे देखिए। नंबर 1, धीमी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट के लिए चीनी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें घटाई। नंबर 2, सिर्फ 3 पॉइंटर, चीनी निवेशक पूंजी का 70% तक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 3 एंड लास्ट पॉइंट, 2008 से चीनी जीडीपी 3 गुना फिर भी स्टॉक मार्केट पीक पर नहीं पहुंचा है। सबके बीच में अगली बड़ी खबर, जिनपिंग के विरोधी धड़े से होगा चीन का अगला पीएम। यह बहुत बड़ी खबर है। हु चिनहाओ बन सकते हैं चीन के अगले प्रधानमंत्री। पीएम ली केकियांग ने पद छोड़ने का किया ऐलान। चीन के 4 डिप्टी पीएम में से एक हैं चुनहुआओ। सीधे दिखा दें आपको यह खबर, जिनपिंग के विरोधी बनेंगे चीन के पीएम। यह गौर करने वाली खबर है। जो जिनपिंग का विरोध कर रहे हैं, अगर वो पीएम बनने वाले हैं तो जिनपिंग का जो अपना स्टॉक है वो कम हो रहा है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में मजबूत हो रहा है जिनपिंग विरोधी धड़ा। नंबर 1, उप प्रधानमंत्री हु चुनहुआ चुने जा सकते हैं चीन के अगले प्रधानमंत्री। चुनहुआ को शी जिनपिंग के विरोधी धड़े का हिस्सा माना जाता है। पीएम ली केकियांग पहले ही पद छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। शी जिनपिंग के बाद हु चुनहुआ चीन के अगले राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। और यहीं से अगली ब्रेकिंग, ताइवान अप्रत्याशित तूफान का सामना कर रहा है। हमारे एकजुट साथी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम, यह कहा है उनकी प्रेसिडेंट ने। साई इंगवेन ने अपनी सेना का शुक्रिया अदा किया। विजुअल्स के साथ, लोगों की शांति के लिए सेना देश की सुरक्षा में लगी है, साई इंगवेन ने कहा। सभी को सेना पर पूरा भरोसा है, साई इंगवेन ने कहा। यानी अब से थोड़ी देर पहले ही ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। हमारे सहयोगी मनीष झा ने हमें बताया, जो कि ताइवान में मौजूद है। ताइवान की तरफ से कहा गया है कि चीन के फाइटर प्लेन्स ने आज भी ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट किया है। चीन के फाइटर प्लेन्स कल 51, परसों 21 और आज एक बार फिर। ऐसा क्यों किया गया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और चीन इससे क्या मैसेज दे रहा है, यह भी एक सवाल है। सीधे यहां पर या तो हो सकता है कि चीन इनको सिर्फ टेस्ट कर रहा है, वो देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या हालात है। 2 दिन में 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा में जाते हैं, उड़ान भरते हैं और फिर लौट आते हैं। इसी तरह चीन के भी वॉरशिप्स भी ताइवान स्ट्रेट्स के आसपास मंडरा रहे हैं। ताइवान की आर्मी की स्ट्रेंथ को असेस करने पे जुटे हुए हैं। इस पूरी सिचुएशन के बीच ताइवान की प्रेसिडेंट एक्टिव हैं, उन्हें लगातार ब्रीफिंग मिल रही है। ताइवान की 3 लाख रिजर्व फोर्सेस के सामने प्रेशर सिचुएशन है, इसीलिए प्रेसिडेंट साई ने ताइवान के आर्म्ड फोर्सेस के जवानों से मुलाकात की। नेवल शिप पर पहुंचती हैं, उनकी हौसला अफजाई करती हैं। ताइवान की तरफ से चीन को क्लियर सिग्नल दिए गए हैं, पहले युद्ध करेंगे नहीं मगर बाद में करारा जवाब देंगे। क्या यह किसी नए न्यूक्लियर स्टॉर्म के संकेत हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। ये तस्वीरें ताइवान के समंदर में तूफान से पहले की आहट बयां करती हैं। जिस ताइवान को चीन कुछ भी नहीं समझता, वो द्वीप अब चट्टान बनकर जिनपिंग को चुनौती दे रहा है। चाइनीज पीएलए को उसी की जुबान में जवाब देने लगा है। चीन अगर वॉर्डल के जरिए ताइवान को धमकाएगी तो फिर ताइवान के लड़ाकू विमान भी इसी तरह उड़ते रहेंगे। ताइवान की मिसाइलें इसी तरह लॉक एंड लोड पोजीशन में बनी रहेंगी। इसी पैटर्न में ताइवान के वॉरशिप्स भी चाइनीज प्लेन को खदेड़ने के लिए दम करते रहेंगे। अगले 1 हफ्ते तक चीन की नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड ट्रूप्स अलर्ट कॉम्बैट रेडनेस बोर्ड में दिखाई देंगे और अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए ताइवान की शिप समंदर में आ चुकी है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन ताइवान नेवी के बीच थे। चीन के वॉर गेम्स के बीच ताइवान के प्रेसिडेंट ने सुआओ नेवल बेस का दौरा किया। साई इंगवेन ने ताइवान को एक नेवी शिप बता दी।
ताइवान की लीडर ने माना कि इस वक्त उनकी आर्म फोर्सेस खासकर नेवी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ताइवान के राष्ट्रपति की तरफ से ये भी कहा गया कि चीन की उकसावे वाली कार्रवाई के बीच मिशन को अंजाम देना कोई आसान काम नहीं। चीन जिस तरह से परेशान कर रहा है, ताइवान की समुद्री सीमा के ठीक पास मौजूद रहकर हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में तो दुश्मन के जहाज और उसकी चालबाजियों पर नजर रखना और जरूरी हो जाता है। ये ऐसा दबाव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। साई इंगवेन ने इसके बाद ग्राउंड ट्रूप्स और एयरफोर्स की तैयारियों को रिव्यू किया, उनके साहस को भी सलाम किया। असल में इस वक्त ताइवान स्ट्रेट्स के पास चीन के विमान लगातार चक्कर लगा रहे हैं, बार बार ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रही हैं, उसे वॉयलेट कर रही हैं। ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक आज भी चीन के 17 वॉरप्लेन्स ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। चीन के 6 वॉरशिप्स भी ताइवान स्ट्रेट्स के बिल्कुल नजदीक आ गए। चीन की हरकतों के जवाब में ताइवान का डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो चुका है। हालांकि इस सबके बीच 8 फाइटर प्लेन्स ने ताइवान स्ट्रेट्स वाली मिडिल लाइन को भी पार कर दिया। चीन की इन्हीं सब हरकतों को देखते हुए दोनों मुल्कों के बीच युद्ध का अलार्म किसी भी पल बज सकता है। लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ताइवान पहल नहीं करेगा, मगर मिसाइल का जवाब मिसाइल से जरूर देगा। बम का जवाब बारूद से भी देना वो जानता है।